पहला राउंड जो है हम यहां से शुरू करेंगे ए से, दूसरा फिर जो है यहां से शुरू करेंगे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा फिर ऐसे ही जाएगा। तो हम जो है ए से जो है वो ए को चॉइस देते हैं। ए अपनी किस्मत को जो है वो आजमा लो, क्या पता किसी के पास आसान क्वेश्चन, किसी के पास टफ क्वेश्चंस, इट में डिपेंड अपॉन योर लक। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। देखिए बच्चों, ये जो क्विज कंपटीशन है ये भी हमें जो है जीवन के बहुत ज्यादा सबक दे देता है। अभी आपने देखना है यहाँ पर जो प्रतिभागी बैठे हुए हैं, हो सकता है कि उनमें से जो है किसी को क्वेश्चन नहीं आए, परंतु उसके पास फिर भी अपनी गलती को सुधारने के लिए मौका है। हमारे पास 5 बार जो है यहाँ पर अपने आप को सुधारने का जो है मौका मिलेगा। तो आपने जो है वो परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। नहीं आएगा तो अगली रिकवरी आपने देख लेनी है, और आएगा तो अपने लिए जोरदार तालियां बजानी है। आप सभी बच्चों ने भी इनके लिए जो है जोरदार तालियां जो है वो बजानी है। थैंक यू सर। तो ये पहला क्वेश्चन जो है नॉर्मल हार्ट के लिए, वो फिजिक्स विषय से जो है वो आ रहा है। When the speed of a body is doubled, its kinetic energy becomes. When the speed of a body is doubled, its kinetic energy becomes. यानी कि जब हम स्पीड को दोगुना कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सोचिए बेटा, यही समय है। देखिए जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें निर्णय 30 सेकंड के अंदर लेना होता है। यानी कि ये जो क्विज है हमें जीवन में सशक्त बनाएगा कि हमने निर्णय कैसे लेना है। डबल रॉन्ग आंसर। पास टू बी 0 रॉन्ग आंसर। रिमेन सेम रॉन्ग आंसर। हाजी ऑडियंस, अरे काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। If the speed is double, v double 2v is equal to 4v square. तो काइनेटिक एनर्जी बिल becomes 4 times quadruple। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, कोई बात नहीं। हमें उत्साह उनका भी बढ़ाना चाहिए, अगर क्योंकि ये तो एक लग बहुत सी चीजें हैं, परंतु ऐसा नहीं था, आसान क्वेश्चन था बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, ताकि इनका उत्साह अगली बार के लिए जो है बना रहे। अब जो है मैं फिजिक्स का जो अगला राउंड वो संग्रह स्कूल के स्थानीय जो स्कूल है उनका लेने जा रहा हूं। उनके लिए जो फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका क्वेश्चन है बेटा, इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक थिंग्स इन द हिल्स देन इन द प्लेन्स बिकॉज। यानी कि जब हम पहाड़ों पर कुछ भी चीज पकाते हैं उसमें समय ज्यादा लगता है, और जबकि हम जो है सी लेवल या प्लेन्स की बात करते हैं वहां पे कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? कोई फिजिक्स का फिनोमिनन है जिसके कारण ऐसा होता है, वो क्या है? नहीं बेटा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जोरदार तालियां। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सी का है सर। सी के लिए जोरदार तालियां। देखिए बेटा, हमें पता है कि खाना जो है कुकर प्रेशर का इजाद क्यों हुआ, क्योंकि हम पता क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलते हैं, बात करते हैं हम, क्या तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ पे भी 100 डिग्री होगा? हो सकता है वहां पे ना हो, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास टेम्परेचर है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहाड़ों पर क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसलिए जब भी हम दाल वगैरह यहाँ पे पकाएंगे तो जल्दी हमारे पास कहाँ पकेगा, जो प्लेन होगा, जो सी लेवल होगा वहां पर जो है जल्दी पकेगा। तो जोरदार तालियां 3 सी के लिए।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो जीतता है उसके अंदर जोश होता है, जो थोड़ा अच्छा नहीं कर पाता है उसके अंदर ये चल रहा होता है कि मैंने अच्छा करना है। तो मुझे लगता है मान लिया विराट कोहली 6 मार देंगे तो अगर इसके लिए बॉलर घबराएगा कि हाँ कौन सा भेजूं मैं। उसी तरह से अभी सी का जो है मनोबल जो है ऊपर है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वाह जी हमने 5 तो पहले ही अर्जित कर ली हैं, अगले के लिए ये तैयार बैठे हुए हैं, अब इंतजार करें कि आइए जरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे घुमाओगे हमें, हमने तो दूसरे के भी लपट लिया। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। तो मैं सीधा टीम सी के पास जाता हूँ और उनके क्वेश्चन को लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये शायद अपने क्वेश्चन को भी ठीक करेंगे और इनका अपना क्वेश्चन जो है वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा आपका क्वेश्चन है, व्हेन ए पेंसिल इज पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर in a slanting position, the immersed portion appears bent towards the water surface is due to which? यानी कि जब भी हम पेंसिल के सिरे को डुबोते हैं तिरछा करके थोड़ा सा, तो हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है। क्यों होता है, किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू, जोरदार तालियां। 10 नंबर इनको जो है दे दीजिए आप, बहुत अच्छे बच्चों। देखिए ये देखिए प्रकृति की मतलब क्या क्या फिनोमिनन हमें दिए हुए हैं, फिजिक्स ने क्या क्या हमें दिया हुआ है। हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट हैज रेक्टिलिनियर मोशन, लाइट हैज रेक्टिलिनियर मोशन। परंतु उसके साथ ही हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, स्कैटरिंग पढ़ते हैं, डिस्पर्शन पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें पढ़ते हैं। इसका मतलब वो लोग कह रहे हैं ये कहां जा रहा है, परंतु वो कंडीशन है, वो कंडीशन है वहां पे कि हमारे पास जो रिफ्लेक्ट कब होगा, जब हम वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे रिफ्लेक्ट होगा वहां पे। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब उसको हम मीडियम से रिप्लेस करेंगे, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जाना तो स्ट्रेट चाहिए था जैसा कहा गया है। तो बच्चों देखिए यही ब्यूटी है साइंस की। मैं मानता हूँ साइंस अपने आप में बोलते हैं कि साइंस जो है ये बोलता है वो बोलता है, जैसे बातें करते हैं घर में भी, परंतु साइंस वही बोलता है जो उसने किया है, वो प्रूवन होता है, वही फैक्ट की बात करता है। तो जोरदार तालियां टीम सी के लिए। तो मैं एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप जो है इनको क्वेश्चन को डाल दीजिए लिफाफे में, उसके घर को जाएंगे ये जहां से बेचारे आए थे, थक गए हैं, इतना राउंड काट के हाँफ रहे हैं। कुछ बच्चों ने जो है सीटी में बुरी हाल कर दिया है। तो मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं जब नजर दौड़ा रहा हूँ यहाँ पे जो बड़ा सा ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी जो टीम ए है वो अंडा पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अंडा तो है ही, प्रोटीन तो लेना पड़ेगा, अंडा पकड़ना पड़ेगा, प्रोटीन की जरूरत होगी। यहाँ पे हमारे विज्ञान के जबरदस्त महारथी बैठे हुए हैं। बी टीम भी थोड़ा सा अंडा लेके बैठे हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं, जिसके पास होने के लिए कुछ नहीं होता है उसके लिए उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। और प्रेशर माउंट कौन किस टीम पे होगा, सी टीम पे। यार पता नहीं कौन से राउंड पे हमारी बढ़त खत्म हो जाएगी, इंडिया वाले हार ना हो जाए कल 46 पे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए अपने उत्साह को आपने बनाए रखना है। कोई भी ज्ञान, किसी का भी ज्ञान हम 1-2 क्वेश्चन करके या मैं 20-25 क्वेश्चन करके जो है वो नहीं परख सकता हूं, ये भी बात है। परंतु फिर भी हमें हमेशा जो है एंथुसियास्टिक होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। परंतु मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ सी टीम में जो है बढ़त बनाए हुए 15 नंबर पर है। जोरदार तालियां बजाइए आप सी टीम के लिए। थैंक यू बेटा। तो ऑडियंस आपके लिए मैं क्वेश्चन है एक फिजिक्स का ही, चलो जो बच्चे हैं आपके लिए है बेटा। द वर्क डन इन होल्डिंग ए वेट ऑफ 20 किलोग्राम एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर एबव द ग्राउंड इज, यानी कि जो वर्क डन कितना होगा जब एक आदमी 20 किलो का वेट उठा के जो है 1 मीटर ऊपर ग्राउंड से अपने सिर पे उसने रखा हुआ है, वर्क डन कितना होगा? हाँ बच्चों किसने बोला? जोरदार तालियां। 0। अब देखिए यहाँ पे साइंस की कंट्रोवर्सी जो है ना,
अगर मान लिया कोई कुल्ली जो है उसने 20-50 किलो उठा लिया ना सिर पे, उसको बोलेंगे तू काम ही नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा हूं मैं, है बताइए, काम नहीं कर रहा हूं मैं। तो बच्चों आपको ऐसा पता है क्यों होगा ऐसा? हाँ, किसको पता है? सर क्योंकि वो तो अपनी पोजीशन पे ही है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क डन जीरो है। वेरी गुड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्क डन F/S होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो जोरदार तालियां। देखिए बच्चों को कितना ज्ञान है। अगर सीधा भी जा रहा है हाँ, तब भी क्योंकि कोण जो है कौन 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां हो इन बच्चों के लिए। तो अब कौन सा लें बेटा? मुझे लगता है थोड़ा सा करंट अफेयर्स ले लेते हैं। जनरल जो ये है, थोड़ा जनरल आप अपने आप को कितना अवेयर रखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे आसपास हो रहा है। देखिए अभी आपने सुना होगा नोबेल प्राइज मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल बेचारे थे, डायनामाइट की खोज करी, 100 से ऊपर जो है पैटेंट थे, नहीं जानता था। उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने सोचा कि यार देखिए जो ये हम साइंस के लोग होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारी कोई पहचान ही नहीं होती है, पर्दे के पीछे है, और एक किरण वो आ जाएगा, सब जानते हैं। देखो किरण का बात करी, सबके माइंड में चल पड़ा यार हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। तो उन्होंने एक जो है बिल तैयार करी। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, जो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक पैसे वाले थे, ऐसे साइंटिस्ट थे तो पैसे वाले थे, ठीक है, नहीं तो ऐसा भी कम होता है कि पैसे वाले ना हो। मैं अभी बहुत सी बातें आगे करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। फिजिक्स का एक क्वेश्चन नहीं आया इसमें, मैंने रखा था बहुत ही स्टैंडर्ड का, कि देखिए वो हम बात करते हैं इजराइल की ना, कि क्यों है इजराइल, यार हिटलर ने धुआं दिया हुआ है, मारो इनको, नाजियों को, इनको क्या यहूदियों को, सारे भगाओ। लीजा मिथुनर पढ़ा होगा आपने, लीजा मिथुनर उनके पास साइंटिस्ट थी, उसने सोचा कि कटापा कर देगा हिटलर को, साला किसी को नहीं बख्शेगा, उसके लिए कोई मोहल्ली है। वो भागी वहां से, और वहां से जब भागी हो तो वहां पे जो है वो अमेरिका गई, और अमेरिका में जो है अब उनको एक दूसरे साइंटिस्ट है, मैं नाम भूल गया, उन साइंटिस्ट को जब बोला उन्होंने कि भाई ऐसी सी बात है, उन्होंने सोचा यार अमेरिका के प्रेसिडेंट को मैं कैसे बता दूंगा, क्योंकि उस टाइम तक जो है न्यूक्लियर जो है चेन रिएक्शन, आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स जो है हो चुकी थी। तो यानी कि साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज घूम रही थी कि अगर हमने एटम को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, चेन रिएक्शन कर दी थी, तो अगर हमने ऐसा कर दिया है तो हम तो एक एटम बम बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट लीजा मिथुनर ने बोला कि ऐसी सी बात है ना, तो हिटलर ने नाश कर देना है, उसकी प्लानिंग थी एटम बम बनाने की। परंतु सारे साइंटिस्ट कौन से थे? इजरायलिस्ट। आपने पढ़ना है, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इजरायली। अब उसने जो साइंटिस्ट उसने दिमाग लगाया, यार मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से खुद तो मिल नहीं सकता हूं, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार वो चले गए अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। आपने पढ़ा होगा अल्बर्ट आइंस्टीन भी बेचारे यहूदी थे, वो भी वहां से जर्मनी से भागे, फिर यूएसए में उन्होंने जो है सिटीजनशिप ली थी। तो जब वहां पर गए तो वहां पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उन्होंने बात कर ली। और आपको पता होगा एक फिल्म भी आई ओपेनहाइमर, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा और एटम बम किसने गिरा दिया? यूएसए ने। नाम किसका हो गया? यूएसए का। तो मैं तभी मानता हूं कि जिसके पास ब्रेन है ना, रूल आज वो करेगा। आज लाठी वाली लड़ाई तो है नहीं कि मान लिया हम ऐसे आ जाइए भाई, आ जाइए, अरे आ जाइए कहाँ, वो बेचारे वहां लेबनान में हमास कहाँ उनको छुप छुप के घुस घुस के मार रहे हैं, बताइए। तो ये किसका युग है? साइंस का युग है। और हमें ये सोचना पड़ेगा, हम सभी अध्यापक, बच्चों को भी, कि बच्चों को जो है साइंस के प्रति जो है वो हमने क्या करना है? जागरूक करना है। तो हम जो है और करंट साइंस जो है उसको शुरू करते हैं। तो पहला राउंड हमने यहां से शुरू किया था, ठीक है सर। हम जो है दूसरा राउंड जो है वो यहां से शुरू करते हैं। लो बेटा, आप अपनी किस्मत को आजमाइए, उसके बाद अपनी मेहनत को आकिए। चलिए वो रख दिया ठप्पा है, ये भी रख दो। अब जो अगला पहला क्वेश्चन आ रहा है वो टीम सी का आ रहा है। टीम सी का जो पहला क्वेश्चन है, What is the name of Indian first artificially intelligence generated school teacher in Kerala? केरला में जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले एक जो है टीचर
नियुक्त किया है अभी स्कूलों में, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा जो है न्यूज में रहा ये अभी। पास। पास। हाँ हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एक आइरिस जो है आर्टिफिशियल टीचर्स जो है वहां पे डेप्लॉय किया गया है सरकारी स्कूल में। और देखिए हम बात कर रहे हैं ना साइंस की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि वो हर एक, मान लिया यहाँ पे मेरे पास 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को अगर हम एक जनरल ह्यूमन की बात करें तो मैं इतनी जल्दी उनका क्यूरिकुलम नहीं बना सकता हूँ, करिकुलम इतनी जल्दी फ्रेम नहीं कर सकता हूँ, इतनी जल्दी एसएसपी नहीं कर सकता हूँ। वो एकदम उनका क्यूरिकुलम तैयार करेगा और एकदम एसेस करेगा, और उसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि प्रॉपर जो है साड़ी सूड़ी पहना के जो है पूरा लगना चाहिए कि वो आदमी है, वो जा रहा है, वो क्लास में जाएगी और बच्चों को पढ़ाएगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इंडिया के लिए। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप वैसे भी जो है वो लीड में हैं, तालियां बजा दीजिए बच्चों, क्योंकि हौसला हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। जीवन में हम जो कुछ कर पाते हैं वो अपने हौसले की वजह से कर पाते हैं, जो हमारा विश्वास होता है। अगला प्रश्न जो है टीम बी के लिए, आपका प्रश्न है बेटा, हु इज व्योम मित्र रिसेंटली इन न्यूज? व्योम मित्र क्या है? एक अभी न्यूज में काफी रहा है ये। हाँ जी, सर रोबोट है जो गगनयान में भेजी जाएंगी। वेरी गुड, जोरदार तालियां। देखिए इन्होंने जो है अपना प्रश्न सही बता दिया। व्योम मित्र, व्योम होता है आकाश मित्र है, आकाश का जो स्पेस में वहां जो गगनयान हमने भेजना है, एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो स्पेस में जो है वो जाएंगे। तो जोरदार तालियां। तो देखिए हमने क्या सीखा है कि कोई बात नहीं, हमें जो है वेट एंड वॉच करना पड़ता है। अभी निराशा में थे, अब आशा में है। अभी अंडा पकड़ के बैठे हुए थे, उसी अंडे से इतनी प्रोटीन इन्होंने ले ली है कि अपना क्वेश्चन जो है सही कर दिया है। तो एक बार पुनः जो है जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अब जो है अगला जो है ए प्रश्न के लिए, ए जो टेबल पे बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ उनसे मेरी भी फ्रिक्शन नहीं है ना जीभ में, ये जीभ साली जो है फिसल जाती है, इधर उधर हो जाता है, नहीं पता चलता है इसका। चलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज 2024 PT5 recently seen in news which will orbit the earth WF 29 September to 5th November and observed by the एटलस जो है एक टेलीस्कोप था, उसने ऑब्जर्व किया हुआ है। क्या है ये 2024 जो पीटीएस है ना, वो क्या चीज है? सर यहाँ पे है, उधर से घूमेगा ना या यहाँ से घूमेगा? इधर से घूमेगा। पास मे बी एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉइड बोल रही है। एस्ट्रॉइड है, तालियां बजाइए, कोई बात नहीं। मैं भी नहीं, जीवन में भी से नहीं चलेगा, डिसीजन निर्णय को या तो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, बस दो ही बातें होगी, ठीक है। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। देखिए ये भी एक वीडियो बना, देखिए कि एस्ट्रॉइड जो है वो फंस गया है आपके ग्रेविटेशन पुल में, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, दिया हुआ है गेड़ा जो है ना, दे बेटा गेड़ा पकड़ रहा है, जब तक ऑर्बिट जो थोड़ा बाहर नहीं होगा, उसका अपर ऑर्बिट नहीं हो जाएगा, तब जाएगा वो वहां से जो है ना। तो घूमा घामी देखो आप, हम सोच रहे कुछ नहीं घूम रहा है, पृथ्वी ने गेड़ा दिया हुआ है, पृथ्वी ने गेड़ा दिया हुआ है, दूसरे जो ग्रह उन्होंने गेड़ा दिया हुआ है, सारे गैलेक्सी घूम रही है, बस घूमा घामी है, ये जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है हमारा। तो जोरदार तालियां बेटा, किसका था ये? आपका था? तो बेटा कोई इकट्ठा करिए क्वेश्चन को प्लीज। तो जोरदार तालियां। अब मैं जो है करंट अफेयर्स का एक जो है वो ऑडियंस के लिए ले जाता हूं, क्योंकि हमने जो है और बच्चों को भी ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, कई बार हमने भी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है सभी पढ़ते हैं। और साइंस तो मैं बोलता हूं, साइंस तो सभी को पता होनी चाहिए, जनरल साइंस तो सभी को पता होना चाहिए। चलो इसी
What is glioblastoma recently seen in news? ग्लायोब्लास्टोमा जो है एक बीमारी है, वो कौन से अंग को प्रभावित करती है और अभी काफी ज्यादा जो है वो न्यूज में रही है? ऑडियंस नहीं, ग्लायोब्लास्टोमा एक बीमारी है, वो काफी ज्यादा न्यूज में रही अभी जो है ना, वो कौन से अंग को प्रभावित करती है? नहीं, इट अफेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज को देती है उसको अफेक्ट करती है ग्लायोब्लास्टोमा। ये न्यूज में रही क्योंकि इसको जो है, इसके ट्यूमर को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक से जो है वो देखा गया, इसलिए ये जो काफी बीमारी जो है वो न्यूज में रही। तो यहाँ पर हमारा जो है ये दूसरा चक्कर, या मैं कहूं कि घूमा घामी जो है वो खत्म हुई। अभी ये हाँ बेटा, इजी है ये, कोई ऐसा नहीं है। हाँ जी, है नहीं, ये पास इनके पास जाएगा, इनके पास जाएगा, इधर आएगा, इधर बीच में। हाँ जी बेटा, प्रोसेस का नाम नहीं, हाँ जी बेटा, है नहीं, हाँ जी। ऑडियंस, बच्चे बैठे हुए यहाँ पे। ऑस्मोसिस, हाँ जी, हाँ जी, ऑस्मोसिस होता है बेटा। उसमें जो है किडनी में हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे छलनी लगी होती है उसमें, वो छानती है नेफ्रॉन लगे हुए पेशाब को, नहीं तो फिर तो कबाड़ा हो जाएगा अगर वो छलनी वहां पे नहीं होगी। वही तो है जो हमारे जो वेस्ट ये है उनको बाहर निकाल देता है, और जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह दूसरी चीजें उसको वापस भेज देता है। तो उसकी जगह जब किडनी हो गई डैमेज तो नेफ्रॉन भी गए भाड़ में, तो वहां पर क्या करते हैं फिर ऑस्मोसिस एक टेक्निक होती है जहां पे मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। और इसी में जब हम मान लिया कहीं पर पानी अगर ऐसे सी वाटर हमने लेना है, तो वहां पर उसको साफ अगर पानी को करना है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, फिर वहां पे जो है ना यही प्रोसेस होता है। तो बेटा ये तो ज्यादा मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, है। चलिए कोई बात नहीं। अब बी टीम का अपना प्रश्न, खुश हो रहे हैं बच्चे, बच्चे सोच रहे हैं कि देखी जाएगी सर, आए तो हम भी पढ़ गई है। प्रेम सर ने एक चीज बहुत अच्छी लगा दी, यहाँ लगा रखी है, ये हाथ भी छूट जाता ना थोड़ा सा और मजे फिर आते हैं। थैंक यू सर, ये लगाया हुआ सर यहाँ पे जो है ना, देखिए साइंस की टेक्नोलॉजी देखिए आप, है ना। क्या ये विज्ञान को, मैं एक ही चीज को ये मानता हूं कि जीवन में अच्छा हुआ कि साइंस पढ़ी, और शायद हम तभी दुनिया को थोड़ा सा अच्छे से जो है, ऐसा नहीं कि और अच्छे से देखते, पर और अच्छे से आप जो है प्रैक्टिकल लॉजिक लगाएंगे ना हर जगह, भाई हाँ ये चीज है नहीं है, बस यही चीज अच्छी है, बाकी तो पता ही है। पढ़ पढ़ के जो है ना उस टाइम तो ये लगाया यार किसने डाल दिया, पर आज अच्छा लगता है कि नहीं यार जो चीज हुई वो अच्छी हुई है। आपका है बेटा? अच्छा, liquid hydrocarbons are converted to low molecular weight gaseous hydrocarbon by process known as, यानी कि जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स है उनको जो है लोअर मोलिकुलर वेट गैसियस हाइड्रोकार्बन में किस प्रोसेस से जो है, उस प्रोसेस का नाम बता रहा है कि कैसे उसको हम तोड़ते हैं, बदलते हैं या लाते हैं। नहीं बेटा? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी। बच्चों, प्यारे बच्चे देखो कैसे हंस रहे हैं, जाए भाड़ में। इट इज कॉल्ड क्रैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं इसको, क्रैकिंग। रख देना बेटा अपने अपने ना, ऊपर रख देना, तुमने अंदर कर दो, अब बंद कर दो इसको। जिसने जो है तुम्हारा जो है आंसर ही नहीं देने दिया उसको क्यों रखना है सामने, कर दो इसको बंद। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ये नहीं है। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड चेंजेस डायरेक्टली इनटू ए गैसियस फॉर्म इज नोन एज, यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए।
हाँ, ये बहुत मतलब ये इजी था ये क्वेश्चन जो है ना। अब किस्मत की बात है मैडम जो है ना। हाँ मतलब हाँ उसी मतलब ऐसे नहीं, मैं ठीक ठीक रखे हुए मतलब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने तभी जो है ऐसा नहीं किया कि बहुत ऊपर गया या बहुत ही ज्यादा नीचे भी नहीं किया, थोड़ा तो रखना पड़ता है लेवल, क्योंकि अगर मान लिया यहाँ से हमारे से डिस्ट्रिक्ट में टीम जा रही है तो कोई ऐसी होनी चाहिए ना, तो कुछ तो लेवल होना चाहिए ताकि हम ट्रेन कर पाएंगे वहां पे जो है। तो ये चीज है। तो ऑडियंस आपसे जो है, क्योंकि साइंस पढ़ने वाले हो सकता है यहाँ भी हो या पढ़ा होगा उन्होंने छोटे लेवल तक, द पॉइंट एट विच द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड इट्स। जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो तीनों फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी बच्चों, आपको पता है बेटा यहाँ पे बैठे हुए ट्रिपल पॉइंट। देखिए आगे पर बेटा नंबर नहीं मिलना है, परंतु ये आपका उत्साह जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि भाई एक कॉर्नर में टीम बैठी हुई थी, वो बड़े अच्छे तीर चला रही थी जो है ना। ट्रिपल पॉइंट, अब बोलोगे पॉइंट तो सर एक ही लगता है, ये ट्रिपल पॉइंट, ये केमिस्ट्री फिजिक्स वाला ट्रिपल पॉइंट है, जहां पे तीनों चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं स्कोर बोर्ड पे देख पा रहा हूं, ए टीम जो है वो 0 पर है, बी टीम जो है तीसरे राउंड की मैं बात कर रहा हूं 0 पे है, और सी टीम जो है वो 10 नंबर पे है। सी टीम के लिए तालियां बजा दीजिए आप, और एक बार पुनः सी टीम के लिए इसलिए भी तालियां बजा दीजिए क्योंकि वो लीड कर चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी है, तो इसलिए भी एक बार जो है तालियां बजा दीजिए इन बच्चों के लिए। तो थैंक यू। यहाँ पे हमारे जो है 3 राउंड खत्म होते हैं। अब हम जो है अगले राउंड के लिए जाते हैं, और अब लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी वाले बहुत सारे बैठे हुए यहाँ पे। अब हो सकता है इसमें कुछ ऐसा भी हो, तो ये आप लोगों ने देखना है ना। अच्छा कहाँ से किया था मैंने शुरू? उधर से किया था। चलिए बेटा चुनिए, आजमाइए अपनी किस्मत को। हाँ जी बेटा। तो शुरू वहां से किया था मैंने, अब यहां से करना है। चलिए जी, बायोलॉजी यानी कि जिससे हम शरीर की रचना, किसी भी प्लांट की संरचना या किसी भी एनिमल की संरचना के बारे में जानते हैं, हम उसी पे आते हैं। बेटा आपका प्रश्न है, ए पर्टिकुलर सेगमेंट, ध्यान देना है, ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड। पर्टिकुलर सेगमेंट of a small intestine which provides the largest area, और मैक्सिमम फिर एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे जो है ना। क्या नाम है उसका नाम बताना है आपको। हाँ जी लाइपेज नहीं जी, हाँ जी पास। हाँ जी बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ 6वीं से 8वीं कोई भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पता है किसी को? एक जो हमारी छोटी आंत होती है ना, हाँ उसके एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती है, उसका नाम क्या है? दीर्घ्रोम है मैडम, पर इट इज इलियम। इलियम में दीर्घ्रोम होते हैं। देखिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक शुरू होता है, वहां पर डियोडेनम आता है, फिर जुजुनम आता है, और उसके बाद हमारे पास इलियम आता है। इलियम में दीर्घ्रोम होते हैं, इसीलिए वो एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। बाकी तो बायोलॉजी वाले बहुत बैठे हुए है ना जी। तो बेटा बहुत अच्छा था ये, मतलब मुझे ये था कि नहीं आएगा, है ना। तो ये सी कोई बात नहीं, आप अभी भी लीड पे हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो बी के लिए। अरे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गई, चलो कहाँ यार, डाल दो बेटा अपने आप अंदर। आपका प्रश्न है बेटा, द नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज। ध्यान रखना, नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज, उसका नाम बताना है। एंटीकोगुलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम? जो
हाँ नहीं बनने देता, खून का थक्का नहीं बनने देता ना, और नेचुरली वो हमारे ब्लड में होता है, खून में होता है, उसका नाम आपने बताना है। व्हाइट ब्लड सेल। हाँ जी, नहीं प्लाज्मा नहीं, इनका बचा हुआ ना अभी, प्लेटलेट्स। नहीं प्लेटलेट्स नहीं। बच्चे, हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन है द नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट इन द ह्यूमन ब्लड, यानी कि खून का जो है थक्का नहीं बनने देता, जम नहीं देता। पट्टिकाणु नहीं, प्लेटलेट्स यही होते हैं। नहीं यही होता है प्लेटलेट। दैट इज कॉल्ड हेपारिन, बेटा हेपारिन जो है ना, वो हेपारिन होता है, अगर वो नहीं होगा ना ब्लड में तो ब्लड में हो जाएगा फिर काम। हार्ट अटैक जब वो होता है ना, किसी का बढ़ जाता है, तो हेपारिन फिर इंजेक्ट करते हैं ताकि पतला हो जाए खून जो है ना, और हार्ट अटैक से जो है वो बच जाए, हेपारिन जो है वो इंजेक्ट करते हैं। चलिए, मुझे तो लग रहा था कि बायोलॉजी में तो बच्चे ठीक ठाक खेलेंगे। चलिए आपका है बेटा, अब अगला जो है बायोलॉजी के लिए टीम ए। चलिए बेटा आपका प्रश्न है, व्हेन द ऑक्सीजन टू द टिश्यू बिकम्स इनएडिक्वेट द कंडीशन इज कॉल्ड, या मैं अपनी साधारण भाषा में कहूं, जब हमें खोड़ी जैसे ना दो जो है ना, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, उस कंडीशन को बता रहे हैं आपने जो है ना, यानी कि एडिक्वेट ऑक्सीजन हो जाती है वहां पे, और उसको आपने ये बताना है कि क्या है, क्या बोलते हैं उसको साइंस की लैंग्वेज में। नहीं बेटा, पास पास, यहाँ इधर इधर, हाँ जी बेटा। When the oxygen to the tissues becomes inadequate, the condition is called, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों को पता है? दर्द आते हैं ना हमारे शरीर में, खेलते हैं। देखिए उस जो कंडीशन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया जब होता है वो लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके कारण जो है उस चीज को बोलते हैं हम हाइपोक्सिया, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। और फिर हम बोलते हैं कि जब हम गर्म पानी से बोलते हैं ना ताते पानी ना नहाए जी दाना जो है ना ठीक हो जाए, तो उसको थोड़ा सा जो है लैक्टिक एसिड को जो है वो तितर बितर कर देता है। तो आपका था बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो है अगला ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस कुछ दे नहीं रही है जवाब जो है ना, बच्चे दे नहीं रहे हैं, सारे बच्चे ऊपर चले गए। हाँ वो जो थे ना वो तो, तब मैं ये चाह रहा था कि जब ये होना क्विज होना तो सारे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे होने चाहिए। चलो हाँ, चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो बता दोगे तुम। द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट इज अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन जो एरिथ्रोसाइट्स है जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, उसका जो लाइफ स्पेन होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अब हम ये नहीं बोल सकते उतना ही होता है, हो सकता तू कोई दूसरे दिन मर रही हो या पहले दिन मर गई हो, पर फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। है बच्चों 120 दिन, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षरा इसी स्कूल की है? बोलने की, वेरी गुड वेरी गुड, ये यशपाल सर की छाप दिख रही है। जोरदार तालियां भाई इस बच्चे के लिए जो है ना, इसको डाल दे। तो यहाँ पर हमारे जो है वो 4 राउंड जो है समाप्त हो चुके हैं, और जो मैं देख पा रहा हूं आप भी देख पा रहे हैं, ए जो टीम है वो 0 स्कोर है चौथे राउंड में, बी का भी 0 है, और सी का भी क्या है 0 है, नहीं जहां 0 ही है चौथे राउंड में, है ना। तो एक बार थोड़ा सा इन बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए, इनका उत्साह बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब जो है लास्ट इनिंग चलनी है, और अब 2020 मैच शुरू हो चुका है, क्योंकि डिसीजन निकलना है, टेस्ट मैच हो गया खत्म, वनडे थोड़ा बीच में आया था, वहां पर बच्चे हो गए स्लो। तो अब बेटा 2020 है, तो आपने जो भी बॉल आएगी ना, बाउंसर आएगी, जैसे भी आएगी उसको मारने की कोशिश करना है, फ्रंट फुट बैक फुट जहां से भी आपको मारने के लिए मिले। तो लास्ट राउंड है भी आसान, इन्वेंशन और डिस्कवरी का रखा हुआ मैंने, और जनरली रखा हुआ, कोई ऐसा नहीं कि टफ किया हुआ है इसको। तो कहां से बेटा, आपसे शुरू किया था? आपसे किया था? इनसे शुरू किया था। चलिए आप छाटिए, आप छाटिए बेटा।
यहाँ पर जितने भी दर्शकगण बैठे हुए हैं, ये हमारा अंतिम ये है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी टीम आगे आ सकती है, कौन सी टीम जीत सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला जो प्रश्न है वो ए टीम के लिए उनका, आपका बेटा प्रश्न है, हु इन्वेंटेड रेबीज वैक्सीन? रेबीज जो वैक्सीन है वो किसने इन्वेंट की? बहुत आसान है, ये तो अभी पक्का बता देंगे वहां जो बच्चे होंगे। नहीं एडवर्ड जेनर। नहीं, पास। हाँ जी बच्चों, रेबीज वैक्सीन बेटा बोलिए बेटा। अरे लुई पास्चर, लुई पास्चर ने जो है वो रेबीज वैक्सीन जो है वो तैयार करी थी। आपको बेटा पता होगा, अभी कोई भी वायरस अगर हमारे अंदर आता है तो आपको पता है, वैसे तो हमारी इम्यूनिटी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे अंदर जो है वो होते हैं, वो एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। तो देख रहे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स ना कि बाहर से कौन सा फौरन ही आ गया। मान लिया हमारे बीच में कोई बाहर का आ जाएगा ना, हम पहचान लेंगे, अरे ये अंग्रेज आया हुआ है, देखिए जरा अंग्रेज कैसा है। तो वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो पहचान लेते हैं कि बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आया हुआ है। परंतु कई बार क्या होता है, अभी जैसे कोरोना के टाइम हुआ कि कोरोना वायरस जो है घुस गया, वो सारा बहरूपिया था, हमारा जो इम्यून सिस्टम है व्हाइट ब्लड सेल्स उसको पहचान ही नहीं पाई, वो पहचान ही नहीं पाई। तभी आपने देखा होगा कोई भी अगर वायरस आता है तो उसकी वैक्सीन पहले नहीं बनती है, पहले कैसे बनानी है पता ही नहीं होता है क्या उसका रूप होगा, तो उसकी जो वैक्सीन है वो बाद में आती है। और बाद में आपने देखा होगा कि फिर वैक्सीन के जो है वो टीके लगे, वो वैक्सीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में जो है दी जाती है, ताकि अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो है देख ले, हाँ ये आ रहे सारे बाहर से कबाड़ा कर, और फिर व्हाइट ब्लड सेल मारती, व्हाइट ब्लड सेल वही मारते हैं, हमारा शरीर इम्यून सिस्टम आता है, परंतु वो सिर्फ ये कि उनसे परिचित करवाने के लिए ये दुश्मन आ है तेरे अंदर जो है ना। तो ये बहुत एक वैक्सीन का जो है बहुत अच्छा है। लुई पास्चर की जो हिस्ट्री वो भी अपने आप में एक जो है बहुत मतलब ये रहा हुआ है, उदाहरण योग्य है हमारे लिए। तो यहाँ पर ए टीम को कुछ नहीं मिला, अब बी टीम जो है आपका बेटा अपना प्रश्न है। चलिए, मैंने थोड़ी देर बात भी करी थी, अभी जो है ना, who first demonstrate the artificial splitting of atoms and created chain reaction? चेन रिएक्शन जो है और आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग हुई थी एटम की, किसने की थी वो? साइंस, साइंस ने की होगी बेटा। आइंस्टाइन? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी बेटा, नहीं, हाँ अब भी मैंने बोला था। हाँ हाँ बच्चों, आपको पता है अभी मूवी भी बनी उस पे यार, अभी बोला सबने ना। हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड। नहीं, मैंने नाम नहीं बोला सर वहां पे। आपने साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट का नाम मैंने उसका बोला जिसने एटम बम बनाया। मैंने स्प्लिटिंग जो एटम की जो चेन रिएक्शन को किया था उनका नाम नहीं बोला मैंने, बोलते नहीं किया, मैं कहीं क्वेश्चन ना आ जाएंगे, बोलना था। वो थे एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी वाज द फर्स्ट, ठीक है, जो जिन्होंने जो है लेबोरेटरी में जो है एटम को स्प्लिट किया था और चेन रिएक्शन एटम बम को बनाया था। अरे एटम बम खतरनाक, सोचिए आप, एटम क्या है कि एक एटम है वो टूट रहा है, वहां से वो दो बन रहे हैं, उससे दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको चेन रिएक्शन हो रहा है। ये अगर इसको कंट्रोल करेंगे तो रिएक्टर बन जाएगा, अनकंट्रोल्ड होगा तो बम होगा वो। तो ये एक प्रश्न था। चलिए, नहीं दे पाए बच्चे आंसर। अब जो है नेक्स्ट सी, आपका बेटा बहुत इजी है। हु इन्वेंटेड सबमरीन? सबमरीन को पनडुब्बी बोलते हैं हिंदी में। सबमरीन जो है वो किसने डिस्कवर की, मतलब किसने, और बहुत ही खतरनाक चीज है सबमरीन जो है। हम जो युद्ध जीते ना 1971 वाला, उसी की वजह से जीते। नहीं, हाँ बेटा, पास।
पास। हाँ जी बेटा, किसी को आता है बच्चे? अरे डेविड बुशनेल, डेविड बुशनेल इज द राइट आंसर। सबमरीन खतरनाक होती है। आपने वो पढ़ा देखा होगा गाजी अटैक, फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी। पीएनएस गाजी जो है पाकिस्तान की सबमरीन आती है। इंडिया का जो है विक्रांत जो है जहाज खड़ा होता है जहाज उसको मारने के लिए, तो वो आती है उसको जहाज वाला रास्ते को वही को दे देता है वहां पे जो है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये था। तो डेविड बुशनेल ने जो है वो सबमरीन को जो है वो इजाद किया था। चलिए तो आ जाएगा सभी को। हु इन्वेंटेड एंटी पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन बच्चों पता है आपको? किसी को? आपको पता है बेटा? अरे यार, हाँ, जोनास साल। और ये इसलिए भी रहा, अभी न्यूज में रहा, क्योंकि पोलियो का वायरस जो है वापिस से जो है वो आ गया है। और इंडिया में भी जो है मेघालय में रिपोर्ट किया गया है ये वायरस जो है ना, तो इसलिए भी जो है अपने इसमें रहा। इसको भी डालो। तो यहीं पर हमारे जो है